मेरा नाम सुरेंद्र लाटर है। जो करेला है इसको हर साल में 8 से 10 एकड़ में करेला लगाता हूँ हर साल। तो इसकी मान ले पैदावार भी अच्छी आवे। और किसान भाइयों से एक अनुरोध करता हूँ, जब भी करेले का जिस भाई ने काम करना है ना, तो ड्रिप पे काम करें, फ्लड में करेला ना लगाएं। हाँ, ड्रिप पे फायदा है, उसमें फल भी अच्छा आएगा, प्रोडक्शन भी अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों नमस्कार, आज आपके सामने हम आए हैं करेले की खेती, आधुनिक खेती जो कि ड्रिप पे की जाती है, मल्चिंग करके की जाती है, ओपन पानी इसमें नहीं दिया जाता और जो खाद वगैरह भी दिया जाता है वो भी ड्रिप द्वारा ही दिया जाता है। इसके अंदर फायदा क्या है कि जो हमारा खाद है सीधा जो हमारी फसल है उसकी जड़ों में जाता है और फसल के आसपास कबाड़ नहीं होता। बीच में ये इतना रास्ता छोड़ा हुआ है जो छोटे ट्रैक्टर के लिए छोड़ा हुआ है। इस बीच में जो खरपतवार होता है उसको हम ट्रैक्टर चला के, रूटावेटर चला के खत्म कर देते हैं और मल्चिंग के अंदर कबाड़ नहीं होता। जितना भी खाद देते हैं, पानी देते हैं, सारा का सारा हमारी फसल को लगता है। अब हमारे सुरेंद्र भाई साहब बताएंगे कौन सी वैरायटी है और कितना टाइम इसमें तैयार होने में लगता है और कैसे कैसे खाद देते हैं, ताकि हमारे किसान भाई कोई इसके बारे में सोचना चाहे, विचार करना चाहे तो उनको पूरी जानकारी मिले। मैं ये करेले की खेती कई सालों से कर रहा हूँ और ये सारी खेती में ड्रिप पे करता हूँ। और इसकी एक तो पैदावार बड़ी अच्छी आती है। एक सबसे बड़ा कारण है कि जो हम इसकी बेड से बेड की दूरी है, इसमें एक तो हवा, धूप, बाढ़ बड़ी अच्छी तरह से लगती है। एक करेले की पैदावार और इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छे ढंग से आती है। तो ये मैंने मार्च के लास्ट में लगाई थी, अब इसने फल देना शुरू कर दिया है। यह कुबेर की हीरा वैरायटी है, हीरा के नाम से वैरायटी है ये, और ये बहुत ही अच्छी एक वैरायटी है। आप देख रहे होंगे कि इसका कलर देखो, करेले की क्वालिटी, इसका जो इसके लंबाई है करेले की कम से कम भी 5-6 इंच की है। इसकी 5 इंच तक इसका करेला तैयार हो जाता है। ठीक। और इसमें ड्रिप एक ऐसी चीज है जो कि पेड़, जैसे कि इंसान को एक नस में टिक्का दे दिया ना, ग्लूकोज दे दिया, ऐसे ड्रिप में पेड़ को एक ग्लूकोज दे दिया। इससे क्या है तो पानी की बचत बहुत ज्यादा है और उसकी जो फसल में हर खाद ड्रिप के द्वारा दिया जावा, सीधा जड़ों में ही पहुंचेगा, जड़ के अंदर चले जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि जो हम इस पे मल्चिंग करते हैं ना, इस पे कोई घास नहीं जामता, लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है। और जो बीच में बेड से बेड की दूरी है 3.5 फुट की है, तो इसमें ट्रैक्टर चलाने के लिए मान ले को घास खरपतवार हो जाता है तो इस पे ट्रैक्टर से ही इसकी बाई की जाती है। लास्ट तक भी ट्रैक्टर से बाई भी की जा सकती है, ट्रैक्टर से माल भी उठाने में सहूलियत रहती है। जैसे आम किसान लगाते हैं वो बेडों पे लगाते हैं, ये बांस नहीं लगाते, उसमें इसमें क्या फर्क है आपके अनुसार? इसमें उसमें एक जमीन आसमान का अंतर है। इसमें ऐसा कि जो एक फ्लड पे लगाते हैं, प्लेन जमीन पे लगाते हैं, प्लेन जमीन, उसकी क्वालिटी नहीं आती, उसमें कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है। हाँ जी। तो बेड पे ये है कि एक तो देखो आपके सेम ये क्वालिटी देखो इसकी, इसकी चमक देखो। इसमें जो भी मान लो, एक तो मच्छर बहुत कम, कि उसको धूप भी मिल गई और हवा भी मिल गई, तो इससे क्वालिटी बनेगी बहुत बढ़िया। तो जो फ्लड वाला है ना, जो नीचे वाला करेला है, एक तो उसको ढूंढने में बड़ी दिक्कत है, उसमें लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती है ज्यादा। बिल्कुल। तो लेबर उसको पूरी अच्छी तरह से तोड़ नहीं पाती, तो उसमें किसान का बड़ा मोटा नुकसान होता है। कुछ दिन के बाद वो करेला खराब हो जाता है, मोटा ओवर साइज चला जाता है। क्योंकि लेबर आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खेती के अंदर, लेबर की। तो लेबर की अगर हमें बचत करनी है तो हमें आधुनिक कृषि पद्धति पे आना पड़ेगा। बांस लगा के, जैसे इन्होंने भाई साहब ने जाल बना के करेला लगाया हुआ है, सारा एक का करेला इसमें दिखाई देता है, उसके अंदर एक करेला हमें बेलों में से ढूंढना पड़ता है और जो छुप गया तो वो ओवर साइज होता है, ओवर साइज हो गया तो हमारे से वेस्ट है। अभी आपने जो जाल बनाया है, क्या ये जाल पूरा कवर हो जाएगा? ये जाल है ना पूरा कवर हो जाएगा, जितने भी बेल चलेगी। अच्छा। जाल पे जितनी बेल चलेगी इतना ही फल ज्यादा आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि थोड़ी मेहनत तो है किसान की, कि बार बार इसकी बेल चढ़ानी पड़ेगी। मान ले जो उसकी मेहनत है ना, उसकी मेहनत का फल उसको मिल जाता है। तकरीबन ये जितनी बेल बढ़ेगी उतने ज्यादा फल की क्वालिटी बड़ी अच्छी आएगी और ज्यादा पैदावार देगा। बात करें हम नॉर्मल बेड पे लगाने में और इसमें लगाने में, खर्चा तो इसमें मतलब कि उससे कम आएगा, बट प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगी इससे इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आएगी, उसकी प्रोडक्शन बहुत ही कम होगी। उसमें बीमारी है कि पकड़ बोझ, क्योंकि जमीन में है ना, उसमें मान लीजिए जैसे घास उग गया, तो उसमें मच्छर मक्खी जो भी है वो उसको नुकसान ही करेगी फल को सारे। ठीक। और ये जो बांस वगैरह हैं, तार हैं, ये दोबारा यूज हो जाते हैं? इसमें बांस तो दोबारा, तार और बांस तो दोबारा यूज हो जाएगा, सिर्फ प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक दोबारा यूज, प्लास्टिक एक ही बार यूज होगा। अगर इसके खर्चे की बात करें भाई साहब, जैसे कम से कम जिस तरह आपने दूरी छोड़ी हुई है, तो आपके अनुसार इसमें 300 बांस का
कम से कम लगेंगे। बिल्कुल 300 बांस मोटा मोटी 60 रुपए के हिसाब से लगाए तो 18,000 के आपके बांस आ गए। इसमें ऐसे 18,000 के तो बांस लग गए। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें 80-90 किलो इसमें तार लगेगा। तार लगती है। ठीक है, तार का रेट भी आज के टाइम में 120 या 30 रुपए के आसपास है। हाँ हाँ। तो वो कॉस्ट भी लगा लो इसकी। हाँ, फिर इसकी मान ले जो इसका बांस गाड़ने का खर्चा लगा लो। जो लेबर है इसका बांस का खर्चा 7,000 रुपए लेती है। 7,000 और 1,200 रुपए इसका खर्चा लेती है। ये ऊपर तार बांध, ये तार बांधने प्लास्टिक बांधने का इसका 1,200 रुपए खर्चा इसकी कॉस्ट। तो सारी कॉस्ट मिला के आना कम से कम 55 से लेकर 60,000 के बीच में इसका कॉस्ट आती है। हाँ। तो जो मार्केट अच्छी हो तो किसान के 2 पैसे बढ़ जाते हैं। जैसे आज के टाइम का रेट 10-11 रुपए चल रहा है, 10-11, तो उसमें किसान की पूरी लागत का खर्चा नहीं निकाल सकता। हाँ हाँ। तो इसके मान ले एक है ना, इसका रेट भी फिक्स होना चाहिए, जो कि किसान को भी 20 रुपए से कम तो बिकेगा ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, सही तो बात है, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इस किसान ना इसमें से 2 पैसे बचेंगे तकरीबन। जो हम प्रॉपर ढंग से अच्छी तरह से फसल मंडी में चली जावा तो 2.5 लाख रुपए का करेला तैयार हो सकता है। 1 एकड़ में से तैयार कर सकते हैं। इस स्कीम से 2-2.5 लाख का तो मोटा मोटी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया सारा खर्चा काट के फार्मर को बच जाता है। अगर रेट उछाल मार जाए, अच्छा रेट मिल जाए तो 2 पैसे ऊपर भी बन सकते हैं, ज्यादा, और जो उसके पैसे अच्छे बन सकते हैं किसान। जैसे कि आजकल मेन प्रॉब्लम जो आ रही है शुगर की आ रही है, और शुगर के लिए करेला वरदान है। खाने का नहीं, करेले के आप छोटे छोटे पीस काट के टप के अंदर डाल के उसको पाँव से चिक लो तो 400 अगर शुगर है तो वो भी 150 पे आ जाएगी। सिर्फ सवा घंटा अगर इसे चिक लें तो 400 से शुगर 150 पे 1.25 घंटे के अंदर आ जाती है। इतना फायदेमंद है, और खाएंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो अब आपने जैसे बताया भी मार्च में ये लगाया था, तो तुड़ाई कितने दिन बाद शुरू हो जाती है इसकी? करेले की कम से कम भी 65 और 60 दिन के बीच में इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। 60-65 दिन के बाद इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। ये मार्च में मैंने लगाया था। हाँ जी, हाँ जी। और ये चलेगा जून के महीने तक चलेगा, जब तक बरसात नहीं होती, जब तक ये पैदावार देगा। तो बरसातों में ये खराब हो जाता है। बरसातों में खराब हो जाता है। जुलाई तक अपना लक है, 15-20 जुलाई तक ज्यादा से ज्यादा चल सकता है। बरसात में फिर ये खराब हो जाता है। जो मौसम अच्छा मिल गया तो और भी टाइम तक लंबा चल सकता है। ठीक ठीक। ये 10 दिन के अंदर है ना, ये जो बेल चली है ऊपर की, अच्छा, ये टोटली आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। और ज्वाइंट होने के बाद जितने भी इसका माले फूल आएगा, हर उसका ही फल बनेगा। आप देख भी रहे होंगे छोटे छोटे है ना, जो छोटे छोटे करेले हैं, छोटे नजर आ रहे हैं। जितनी इसकी बेल बढ़ेगी 10 दिन के अंदर बिल्कुल छांव कर जाएगा। ये बिल्कुल सारा करेला है ना बिल्कुल ही नीचे लटक के आएगा। लेबर को तोड़ने में भी आसानी रहेगी। हर फ्रूट के बारे में पता लग जाएगा लेबर को, भाई ये तोड़ने लायक है या ना है, छोटा है। तो ये पैदावार भी ज्यादा देगा। जैसा कि सुरेंद्र भाई साहब ने बताया, अभी ये पूरा मिल जाएगा 10 दिन के अंदर, और उसके बाद इस पे करेला ही करेला नजर आएगा। तो देखने में भी अच्छा लगेगा और प्रॉफिट भी अच्छा होएगा। तो कोई भी किसान अगर इस तरह से लगाना चाहे तो अच्छी इनकम ले सकता है। शर्त यह है कि भी रेट थोड़ा अच्छा मिल जाए। अभी तो इनका 10-12 रुपए रेट मिल रहा है, अगर 20-22 मिल जाए तो फिर किसान को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से आप मार्गदर्शन लेकर के इस वीडियो के द्वारा और कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। सुरेंद्र भाई से भी बात हो सकती है। आप जो भी जानकारी लेके लगाना चाहे किसान लगा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।